कि a vertical spring with force constant K is fixed on a table, a ball of mass M at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring, so that spring compressed by the distance d, the net work done in this process. net work done पूछ रहा है। ये मान लीजिए टेबल है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लो। ये मान लीजिए टेबल है और यहां पर स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक जिसका मास कितना है m, मेरी बात समझे कि नहीं, वो क्या कर रहा है हमारा, इस पे वर्टिकली गिर रहा है। तो जब इस पे ये गिरेगा इस तरीके से, और किस हाइट से कह रहा है कि h हाइट से। अच्छा बताओ, जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पर गिरेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस कितना कर रहा है डी, उसने ये भी बता दिया है। तो आपको आराम से ऐसे समझना है कि मान लीजिए इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो गया, ये ब्लॉक यहां आ गया है और ये कितना कंप्रेस किया है, ठीक है, डी कितना कंप्रेस किया है डी, इसको कितनी हाइट से हम लोगों ने ड्रॉप किया था, एच। मेरी बात समझी। तो ये कह रहा है कि नेट वर्क डन बताना है। तो एक बात ध्यान से देखिए, इस पे एक वर्क डन क्या लगेगा ब्लॉक पे नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो नेट वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या करेंगे, एक निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो एस मैं लिख दूं, समझ जाओगे आप, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा एक बात बताइए, mg इस ब्लॉक पे किधर लगेगा जी, नीचे की ओर लगेगा हमारा। mg अगर नीचे लग रहा और आ नीचे रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब अपोजिट होता है तब वर्क डन निगेटिव होता है। इसके बारे में स्लोली मैं बताता चलूंगा। मैंने नॉर्मल यही तो बात करता हूं हमेशा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। मेरी बात समझे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू एफ एस आता है। यहाँ थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ एस आता है। मेरी बात समझे कि नहीं, मतलब यहाँ निगेटिव वर्क है, यहाँ पॉजिटिव वर्क है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और ब्लॉक इधर ही जा रहा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है हमारा, तब यहां पर वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। बस आराम से लिखना। अगर आप साइन कन्वेंशन में भी गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन फाइनली गलत ही हो जाएगा, है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसमें एक चीज मुझे बताना था, जब भी किसी स्प्रिंग को आप नहीं पढ़े हो या पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं, ये अपने पास स्प्रिंग है, ये मान लो, या स्प्रिंग को मैं आगे खींच रहा हूं, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता होगा ये होता है माइनस का की एक्स। फिर इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, वर्क डन जो होता है वो हाफ की एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्क डन कितना होता है, हाफ की एक्स स्क्वायर। इसको पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे, इसको हम स्लोली समझा देंगे। कैसे जी, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अभी बताता हूं, अब आ जाइए। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आया जी। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो mg और कितना हाइट नीचे आया, h प्लस डी। तो यहां लिखेंगे आप h प्लस डी लिखेंगे। अब बताइए, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और वो आया है नीचे। मतलब यहां पर जब ब्लॉक आया होगा, जब इससे टच हुआ होगा तो इसको कंप्रेस नीचे किया है, लेकिन स्प्रिंग की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। आ नीचे रहा है और स्प्रिंग की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो मैं तो कह रहा हूं आप हाफ के एक्स स्क्वायर याद कर लें और प्लस माइनस इस तरीके से समझ लें, कभी गलत नहीं होगा आपका। मेरी बात समझे। और कितना कंप्रेस हुआ है, एक्स नहीं है, डी है। तो यहां पर प्लस के साथ आप लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस हाफ के डी स्क्वायर। अब जिसको पहले से एकदम अप्रोच क्लियर है वो देखते ही टिक कर देगा। मेरी बात समझ में आया क्या, बताओ जी। सॉरी, माइनस नहीं लगाया क्या यहाँ। हम्म,
यहां पर जो होगा हमारा माइनस होगा ना, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है नीचे और फोर्स ऊपर लग रहा है। इसमें जरा मैच कराओ, जरा कौन सा मैच कर रहा है, एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, पहला वाला मैच कर गया। मेरी बात समझे कि नहीं? अब जिसको साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। कैसे जी? ये देखो यहाँ ए और डी में ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे आपको -1 मिलेगा, +4 नहीं मिलेगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है।